हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आवाज़ थोड़ा-सा डिफरेंट अगर लग रहा होगा तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि थोड़ी-सी तबीयत मतलब डाउन थी, इसीलिए थोड़ा-सा चेंज लग रहा होगा आपको आवाज़। देखिए, चलते हैं। हमारा 2010 का पीसीएस का प्री जो था उसी का रिवीजन चल रहे हैं रहा है, ठीक है? तो हम कैसे करते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन दिया रहता है तो उसके उस क्वेश्चन को तो हम लिखते ही हैं, उसके बियॉन्ड जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है वो या फैक्ट पूछे जाने की संभावना रहती है, वो भी करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, पूरा आपको मतलब डायग्राम बना के समझाया जाता है, ठीक है? हर एक चीज़ इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, हम आपका इसके क्वेश्चन का टेस्ट भी होता है। तो अभी इसके बाद पढ़ने के बाद आपको हर एक क्वेश्चन को लगाना होगा जो प्रीवियस ईयर में, ये 2010 के ही हैं जो पूछे गए हैं, ठीक है? इस वीडियो को हमारा मतलब, जब ये वीडियो मैं जब बनाता हूँ तो हमारा एक ही मकसद होता है। ये देखिए, पिछला पढ़ाए थे तो एक ही मकसद होता है कि आपका बार बार रिवीजन हो, ठीक है? यूट्यूब में सभी लोग पढ़ाते हैं, हमेशा पढ़ाते ही रहते हैं सब लोग, लेकिन रिवीजन कोई नहीं करवाता, ठीक है? इस वीडियो को हमेशा मैं फर्स्ट टाइम से कर रहा हूँ, सिर्फ आप रिवीजन के पर्पज़ से ही लिया करिए, ठीक है? आप सिर्फ ओनली जैसे 10 मिनट सो रहे हैं, 10-20 मिनट आप देख लीजिए ऐसे 2 की स्पीड में, 3 की स्पीड में, तो आपका तैयार होता रहेगा, ठीक है? ओनली रिवीजन के पर्पज़ से लिया करिए बस वीडियो, नहीं तो आप बर्डन आज पे आ जाएंगे कि ये भी पढ़ना वो भी। ये रिवीजन है, पढ़िए ना पढ़िए कोई नहीं, रिवीजन करना हो तो पढ़ लीजिए, ठीक है? अब देखिए, चलते हैं रिवीजन अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन ऐसे आया था कि विदेशी वस्तुओं की बर्बादी का समर्थन तो किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने किया था। मतलब इनका कहने का मतलब है कि जो विदेशी वस्त्र बर्बादी मतलब जलाए जा रहे थे, विदेशी वस्त्र मतलब क्या, जो अंग्रेजों के द्वारा वहाँ से इंपोर्ट किए जा रहे थे भारत में, तो उनको जलाए जाने मतलब विरोध करने के लिए उनको जलाया जा रहा था। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया था, वो सॉरी महात्मा गांधी जी ने इसका समर्थन किया था कि अंग्रेजी वस्त्रों को बर्बाद की मतलब जलाया जाए। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर उनके खिलाफ थे, मतलब वो कह रहे थे कि ये निष्ठुर बर्बादी है, ठीक है? इसको गलत है, ये मतलब विदेशी वस्त्रों को जलाना गलत है। अब महात्मा गांधी के समर्थन में कौन कौन से लोग थे? सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास ने भी समर्थन किया था। तो ये फैक्ट है, दोनों याद रखिएगा। ये तो क्वेश्चन पूछा गया था और ये फैक्ट था कि सुभाष चंद्र बोस और चित्तरंजन दास ने समर्थन किया था। दूसरा क्वेश्चन ये आया था कि कौन कहाँ से, मतलब जो 1857 की क्रांति है, कौन कहाँ से? तो ये सब पता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ बेगम, हजरत महल, फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह, कानपुर से नाना साहब या अजूमल खां, मतलब चाहे नाना साहब आ जाए या अजीमुल्ला खां आ जाए, दोनों लोग ही कानपुर से लड़े थे। आरा बिहार से कुंवर सिंह थे, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली, असम से कौन थे? मनीराम दत्त, और दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है? तो ये आपके जितने हैं ये क्या हैं, ये 1857 में अपने अपने क्षेत्र से लड़ाई लड़े थे, ठीक है? तो ये सब पता ही होगा आप सबको। अब देखिए, महात्मा गांधी ने फर्स्ट टाइम भूख हड़ताल किया था, तो वहाँ पे ऑप्शन आपको आंसर में दिया होगा, चंपारण में या खेड़ा में या असहयोग में, ठीक है? तो या रौलेट में, कहीं भी दिया होगा, लेकिन अहमदाबाद आप लगाएंगे, ठीक है? फर्स्ट टाइम जब गांधी जी ने भूख हड़ताल किया था तो अहमदाबाद में जो हड़ताल चला था, पहले अहमदाबाद आया था कि पहले खेड़ा आया था, ये बताइए। कई लोग इसमें भी कंफ्यूज होते होंगे कि पहले अहमदाबाद आया था कि पहले खेड़ा आया था। तो देखिए, पहले अहमदाबाद आया था। कैसे याद करेंगे? जैसे पहले अहमदाबाद जब लिखेंगे तो ए लिखता है, और जब खेड़ा लिखते हैं तो के लिखता है, ठीक है? या अगर हिंदी में लिखना चाहें तो पहले आ आता है, खेड़ा में पहले खा आता है, तो पहले अहमदाबाद आता है ना। तो अगर सीक्वेंस में लगाने बुझे कौन होगा, पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा, ठीक है? चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, ऐसे याद करेंगे, ठीक है? चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। इसमें लिखा गया किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। इसलिए देखिए, आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इनकी बुक बहुत बार पूछी जाती है, बुक कौन सी थी? सत्यार्थ प्रकाश।
तो सत्यार्थ प्रकाश बुक किस संप्रदाय मतलब किससे रिलेटेड है? आर्य समाज से रिलेटेड है। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की, आर्य समाज की, 1875, ठीक है, याद रखिएगा। आर्य समाज ने क्या किया था? मूर्ति पूजा, तंत्र मंत्र और कर्म कांडों की आलोचना की थी। तो ये भी क्वेश्चन फैक्ट में है। तो आर्य समाज द्वारा मूर्ति पूजा, तंत्र मंत्र, कर्म कांडों की आलोचना की गई थी। अब देखिए यहाँ पर कुछ बुक्स दिए गए हैं, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक कौन सी है? आनंद मठ है। माइकल मधुसूदन दास की कैपिटल लेडी है। रविंद्रनाथ टैगोर की गोरा है। सरोजिनी नायडू की द ब्रोकन विंग्स है। तो देखिए टफ टफ थोड़ा है, ठीक है। जैसे जो प्रॉपर होता है वैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग हटके दिया है, तो याद रख लीजिएगा, ठीक है। सरोजिनी नायडू का द ब्रोकिंग विंग्स है, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर की गोरा है। माइकल मधुसूदन कैप्टन लेडी है। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ है। तो याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं, यहाँ देखते हैं स्थानीय सुशासन। स्थानीय सुशासन का जनक लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी थी। तो ये भी क्वेश्चन आया है कि भारत को उद्धारक की संज्ञा किसको दिया गया है? तो लॉर्ड रिपन को किसके द्वारा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा दिया गया है। अब देखिए उनके शासनकाल में भारत में स्वर्ण युग का आरंभ माना जाता है, ठीक है, कि जब से इनका शासनकाल था मतलब स्वर्ण युग अब आ गया है, ठीक है। लॉर्ड रिपन, क्योंकि इन्होंने काफ़ी काम किया था स्थानीय सुशासन में के लिए, ठीक है। और देखिए क्रिप्स मिशन के बारे में। क्रिप्स मिशन 11 मार्च 19, मतलब ये सीक्वेंस में आपको लगाना है, ठीक है। पहले क्रिप्स मिशन आया कि भारत छोड़ो बेबल कैबिनेट, ठीक है। तो पहले क्रिप्स मिशन 11 मार्च 1942 में, इसी के विरोध में फिर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था भारत 9 अगस्त 1942 में। बेबल योजना 14 जून 1945 में। फिर कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 में। तो पहले कौन से आएगा? क्रिप्स से आएगा। क्रिप्स के बाद कौन? भारत छोड़ो। फिर बेबल पहले आएगा, फिर कैबिनेट आएगा। ये ध्यान रखिएगा। पहले बेबल योजना आएगा, इसके बाद कैबिनेट मिशन आएगा, ठीक है। बेबल योजना 1945 में, कैबिनेट मिशन 1946, 24 मार्च 1946। ये 24 मार्च याद रखिएगा, क्योंकि 24 मार्च से भी क्वेश्चन बनते हैं। गठनकर्ता कौन है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली हैं। सदस्य कौन थे ये कैबिनेट मिशन के? पैथिक लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर स्टीफोन क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस इसके सदस्य थे, ठीक है। हाँ, जो लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ कर दिया करिए, ठीक है। आप सबके लिए इतना मतलब आप ही, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर कर दिया करिए, ठीक है। नहीं लगेगा अच्छा तो बता भी दिया करिए, क्या नहीं अच्छा लग रहा मैं उस पर सुधार भी कर सकता हूँ, ठीक है। क्या है? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 को गठन हुआ था, ठीक है। 7 सदस्य थे, कोई भारतीय सदस्य नहीं था इसमें, साइमन कमीशन में, इसीलिए विरोध हो रहा था। लाला लाजपत राय की, मतलब जब का साइमन कमीशन आया था तो लाला लाजपत राय को विरोध करते करते उन पर लाठी चली और उनकी मृत्यु भी हो गई थी इसी साइमन कमीशन के चक्कर में, ठीक है। जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस विध्वंस करना, ये 14 जुलाई 1945 में। कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन 24 मार्च 1946 में। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई करना 16 अगस्त 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 को। तो ये जितना मतलब सिंपल लग रहा होगा उतना सिंपल है नहीं, क्योंकि जब वहाँ पेपर में बैठेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं देता और लो कॉन्फिडेंस भी नहीं करता। मैं सोचता हूँ थोड़ा सा आप मेहनत पर, थोड़ा सा सोचने पर देखें। अब देखिए ये 14 जुलाई 1946 के जिन्ना द्वारा, ये कम पढ़ते हैं लोग। आप पढ़ेंगे अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946, ठीक है। और यहाँ मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई का दिवस ये 1946, 16 अगस्त 1946। तो ये याद रखिएगा डेट। अब देखिए हिस्ट्री के क्वेश्चन में क्या क्या बना था। हिस्ट्री के क्वेश्चन में बना था कि आपका जैसे ये हमारा इंडिया है तो नीचे यहाँ पर कन्याकुमारी पे
8 डिग्री 4 मिनट। और ये यहाँ पर ये लद्दाख के साइड अगर देखा जाए 27 डिग्री 6 मिनट। तो हमारा ये विस्तार, तो ठीक है, अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ये क्वेश्चन आया है आपके में कि अक्षांशीय विस्तार। अब देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये याद रखा करिए, ठीक है। एक बार शायद किस में आया था, यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में आया था ये वाला देशांतरीय विस्तार कहाँ कहाँ से है। तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ये ऑप्शन में दिया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये पूर्वी है, सब याद रखिएगा, पूर्वी है। ये अगर ये वाला कहे तो ये पूर्वी है, और ये वाला कहे उत्तर है। तो हमारा जो भारत है वो उत्तर पूर्व में ही है, ठीक है। मतलब पूरी पृथ्वी के अगर इस पर में दे। अब ये देखिए 90 डिग्री कटक कहाँ है, इंडियन ओशियन में है। तो 90 डिग्री कटक कहाँ है, इंडियन ओशियन में है। ये क्वेश्चन आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये आपका एक क्वेश्चन सिक्योर कर देता है, ये फैक्ट है। 90 डिग्री कटक कहाँ है, इंडियन ओशियन में स्थित है। अब देखिए कल्पसर परियोजना पानी मतलब मीठे पानी की है, ठीक है। तो कल्पसर परियोजना मीठे पानी की है, कहाँ पर है, ये गुजरात में है। तो कल्पसर परियोजना मीठे पानी की परियोजना है, ये कहाँ पर है, गुजरात में है, याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन ये सब जो अभी हम बताएं ये नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो अरुणाचल प्रदेश है और जो यहाँ पर आपका गुजरात है, यहाँ के बीच में जो समय का अंतर है वो कितना होता है। तो कितना अंतर होता है, जैसे हम 5 बजे यहाँ लिखे हैं, यहाँ 7 बजे लिखे हैं। तो पूछा था कि यहाँ अगर 5 बज रहा है तो यहाँ 7 बज रहा है। तो क्यों, तो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपको 30 डिग्री का अंतर मिलता है। तो 30 डिग्री का अंतर मिलता है, 1 डिग्री में 4 मिनट हो, मतलब 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 × 4 कर दीजिए, 120 मिनट, और 120 मिनट 120 मिनट होता है, तो मतलब 2 घंटे हो गया बस। तो यही जो डिफरेंस है निकाल के 4 से गुणा कर देना चाहिए, ठीक है। तब पता चल जाएगा कितना हमारा समय लगेगा। कहीं भी अगर यहाँ से पूछे तो यहाँ से यहाँ तक अगर जितनी डिग्री, यहाँ मान लीजिए हम 20 डिग्री, यहाँ से और यहाँ तक 20 डिग्री हो रहा है, तो कितने हो जाएगा, 20 × 80। तो 80 मतलब 80 मिनट लगेगा, तो 1 घंटा और 20 मिनट लगेगा। तो यहाँ से यहाँ के मतलब वो, तो ऐसे ही कर दिया जाए तो ये 2 घंटे का अंतर है। अब देखिए यहाँ पर सुइल नदी परियोजना कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। कुछ और परियोजना देख लेते हैं। कोल डैम परियोजना पूछे तो आपका हिमाचल प्रदेश में। नाप्ता परियोजना हिमाचल प्रदेश में। झाखरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में। चमेरा परियोजना हिमाचल प्रदेश में। एवं रेणुका परियोजना ये भी हिमाचल प्रदेश में है। तो सुइल नदी परियोजना हिमाचल, कोल डैम हिमाचल, नाप्ता हिमाचल, ये सब याद रखिएगा। अब देखिए एक परियोजना उसी साल ये पूछा गया था, दामोदर घाटी कारपोरेशन जो परियोजना है, तो पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल का शोक की जो नदी कही जाती है उसी पर बना है, ठीक है। यह भारत की बहुउद्देशीय परियोजना, यह भारत की जो है पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। कौन, दामोदर घाटी परियोजना। अब देखिए बांध कौन इस पर बना है, दामोदर घाटी पे, तिलैया बांध, कुनार बांध, मैथान आदि बांध इसी पे है, ठीक है। अब देखिए इधर नर्मदा और तापी, ये जो दो नदियां हैं ये किस साइड बहती हैं, ये पश्चिम की साइड बहती हैं, ठीक है। मतलब और सभी नदियां इस साइड बहती हैं, मतलब जो मेजर नदियां होती हैं चाहे कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, सब इस साइड बहती हैं, लेकिन ये दो नदियां इस साइड बहती है। तो किस मतलब पर्पज, मतलब कौन सा रीजन है, तो ये रिफ्ट वैली में बहती हैं, ठीक है। ये ढलान नहीं देखती, ये रिफ्ट वैली के थ्रू बहती है। तो ये नर्मदा और तापी रिफ्ट वैली के थ्रू पश्चिम की साइड में बहती है। कपिल धारा जो जलप्रपात है इसी नर्मदा नदी पर ही है, ठीक है। और ये जो दो नदियां हैं ये इधर डेल्टा नहीं बनाती। अगर आपसे पूछे कि पश्चिम की साइड जो नदियां बह रही हैं ये डेल्टा बनाती हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये एस्चुरी बनाती हैं, जिसे ज्वार नदमुख कहते हैं। तो डेल्टा की बजाय ये इस साइड जो नदियां बहती हैं वो एस्चुरी बनाती हैं। अमरकंटक से ही नर्मदा निकलती है। अब देखिए
काली मिट्टी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम काली मिट्टी के बारे में जो जो फैक्ट बनता है उसको रख दिए हैं। काली मिट्टी के बारे में क्या बोला जाता है कि काली मिट्टी को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। हाँ सही है, काली मिट्टी को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि ये नमी को सोख कर ही रखते हैं। ठीक है, तो ये नमी को सोख कर रखते हैं। आयरन, चूना और एल्युमिनियम इसमें पाया जाता है। ठीक है, अधिकतम मात्रा में पाया जाता है आयरन, चूना और एल्युमिनियम। मैग्नीशियम की भी बहुलता होती है। ठीक है, रेगुर मिट्टी इसको कहा जाता है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे बना था कि एक पहाड़ी है जो ढलाव है और वहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो किस खेती के लिए उपयुक्त हो सकता है? किस फसल के लिए उपयुक्त हो सकता है? तो चाय के लिए उपयुक्त हो सकता है। ढलाव पहाड़ी है और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो ये किस किसके लिए उपयुक्त हो सकता है? चाय की खेती। असम मौसम में ऐसे ही होता है वहाँ पर। ठीक है, ढाल पहाड़ी होती है और आपका असम हुआ, दार्जिलिंग हुआ, वहाँ पर यही प्रकार यही यही इन्वायरमेंट पाया जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारी जो पृथ्वी है, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, इस पर जो नॉर्थ साइड जो बनता है किसके कारण? आइनोस्फीयर के कारण, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए। तो मतलब मैं दोनों दक्षिणी उत्तरी दोनों लिख दिया हूँ। ये सिर्फ उत्तरी के बारे में पूछा था कि उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश कैसे होता है। जैसे आप देखे होंगे कभी कभी न्यूज़ चैनलों में, तो काफ़ी उत्तरी दिखाया जाता है, वहाँ पर वो सब कैप्चर करते हैं। नेट पे देखेंगे तो ऑरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिस है। ठीक है, ये तो देखिए ये क्या होता है, ये जो आइनोस्फीयर होते हैं उससे मतलब वो आपके जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, इसके लिए क्योंकि ये अरोरा ये बहुत प्रकाश करते हैं, मतलब एकदम लगता है जैसे दीपावली वहाँ चल रही है। ठीक है, तो यह पृथ्वी जो आइनोस्फीयर है और सबके लिए जिम्मेदार होता है। रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, रडार जो तरंगे होती है वो आइनोस्फीयर जो आपके वो होते हैं, मतलब परत कौन? क्षोभ मंडल होता है, जो ट्रोपोस्फियर होता है, स्ट्रेटोस्फियर होता है और इग्जोस्फियर, तो उसमें आइनोस्फियर जो होता है वो इसके लिए जिम्मेदार होता है। दक्षिणी ध्रुव में ये क्या बनता है? अरोरा ऑस्ट्रेलिस, और उत्तरी ध्रुव में अरोरा बोरियोलिस। दक्षिणी ध्रुव में कैसे याद करेंगे क्योंकि दक्षिण में ही क्या है आपका? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, मान लीजिए ये पृथ्वी है तो ऑस्ट्रेलिया यहीं पे है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया है इसीलिए इसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है, और जो उत्तरी ध्रुव है इसको बोरियोलिस कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, और देखिए ये तो हो गया। हाँ, अब देखिए इधर क्या लिखा गया है? रूर बेसिन पूछा गया था। जर्मनी को रूर बेसिन कोयला आधारित उद्योग यहाँ पर काफ़ी है। लॉरेंस फ्रांस का है। ठीक है, यहाँ पर कोयला आधारित उद्योग है। कहाँ? लॉरेंस फ्रांस का ही भाग है। देखिए आपसे ये देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आपका इक्वेटर जो है ये कितने देशों से होकर गुजरता है। ठीक है, तो ये कितने देशों से होकर गुजरता है थोड़ा सा हम मैप पे दिखा देते हैं। पहला इक्वेटर कहाँ से गुजरेगा? पहला इक्वेटर आपसे इक्वाडोर से ही गुजरेगा, इक्वाडोर। दूसरा कहाँ से? कोलंबिया से। तीसरा ब्राज़ील से गुजरता है। चौथा क्या है? यहाँ पर साओ टोम प्रिंसिपी है, एक टापू है, यहीं से गुजरता है। इसके बाद गैबोन हो जाता है, कांगो मतलब एक रिपब्लिक ऑफ कांगो से, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से, तो दोनों कांगो। तो ये कांगो है जो रिपब्लिक ऑफ कांगो यहाँ से गुजरता है, और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो दोनों से गुजरता है, इधर से भी। इसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा? युगांडा आ जाएगा। युगांडा के बाद केन्या, सोमालिया। तो युगांडा अपना फ्रेंडली कंट्री भारत का, केन्या और सोमालिया। ठीक है, तो ये इधर हो गया अफ्रीका वाला पार्ट। इसके बाद यहाँ मालदीव, यहाँ के जो अभी प्रेसिडेंट मतलब बने हैं वो थोड़ा नादानी वाले काम कर रहे हैं, तो ये क्या है? मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलते हैं यहाँ देखते हैं। यहाँ मतलब कुछ ही देश दिया था, हमने सब दिखा दिया। ठीक है,
बोर्नियो एक ऐसा यहाँ पर एक बोर्नियो एक द्वीप है, ठीक है, जो 3 देशों में विभाजित है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई, ठीक है। कैसे, मतलब कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं? जैसे अभी आप मान लीजिए हमारा ये अंडमान निकोबार द्वीप होता, इसमें और कई देश हो जाते शामिल, ठीक है। मान लीजिए इंडोनेशिया हो जाता, इधर म्यांमार हो जाता और हम तीनों हो जाते हैं, मतलब हम हो जाते। तो ऐसा नहीं है हमारा ही है सिर्फ इंडोनेशिया, ये सॉरी हमारा ही है ये अंडमान निकोबार, सिर्फ भारत का ही है। लेकिन यहाँ पर एक बोर्नियो द्वीप है, तो बोर्नियो द्वीप मलेशिया का है, इंडोनेशिया का है, ठीक है, और ब्रुनई का है, 3 लोग का है। अब देखिए भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ से गुजर रही है? इक्वाडोर से, कोलंबिया से, ब्राज़ील में साओ टोम्पे से, गैबोन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा से, केन्या से, सोमालिया से, मालदीव से, इंडोनेशिया से, किरिबाती से, यहाँ यहाँ से गुजरती है। देखिए ये ज्वालामुखी दिए हैं, पूछ रहा कहाँ कहाँ है। एटना सिसिली है में है, मतलब सिसिली टापू पर है। विसुवियस इटली में है। एरिबस रॉस द्वीप पर है। एरिबस रॉस द्वीप कहाँ है? ये अंटार्कटिका है ना, यहाँ है रॉस द्वीप। एरिबस आपका यहीं पर है, ठीक है, नहीं तो रॉस द्वीप आप समझ नहीं पाए कहाँ है रॉस द्वीप। रॉस द्वीप अंटार्कटिका में, एरिबस ज्वालामुखी यहीं अंटार्कटिका में है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। क्राकाटोवा कहाँ है? क्राकाटोवा क्राकाटोवा इंडोनेशिया में, ठीक है, पिछली पढ़ाए थे। एटना सिसिली, विसुवियस इटली, एरिबस रॉस द्वीप, अच्छा कोटोपैक्सी इक्वाडोर, वही आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये पूछा गया था कि आंग्ल अमेरिकन संस्कृति में देश हैं जो, वो कौन कौन से देश हैं? एंग्लो अमेरिकन कल्चर वाले कौन से देश हैं? तो एंग्लो अमेरिकन कल्चर वाले कनाडा और यूएसए, मतलब ये जो अंग्रेज अमेरिकन कल्चर कनाडा और यूएसए वाले हैं, ठीक है, कनाडा और यूएसए याद रखिएगा। अब देखिए पंथ निरपेक्ष सेकुलर जो शब्द है ये कब जोड़ा गया? 42 अमेंडमेंट 1976 के तहत जोड़ा गया। समाजवादी शब्द को, पंथ निरपेक्ष जो और अखंडता को, ये तीनों को जोड़ा गया। कौन? समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तीनों को जोड़ा गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। तो आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछा गया था कि पंथ निरपेक्ष किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42। लेकिन हमने ये बताया कि समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, इन तीनों शब्द को जोड़ा गया। और हमने एक और फैक्ट बताया कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ये कब हुआ था? 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया, ठीक है। अब इसको 300A में जोड़ रख दिया गया, एक कानूनी अधिकार अब बन गया, ठीक है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? समानता के अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 36 क्या कहता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करता है। आर्टिकल 74 क्या करता है? संघीय मंत्रिपरिषद का गठन का वर्णन किया गया है इसमें, मतलब संघीय मंत्रिपरिषद जो होते हैं, ठीक है, जितने में जैसे सब हमारे देश के मतलब जो मंत्री हैं सब, जैसे अमित शाह जी हैं या राजनाथ सिंह जी हैं, मतलब ये सब, इन सब मंत्री का गठन इसी में है, 74 में ही है। आर्टिकल 368 है, संविधान संशोधन की बात किया गया है। 368 संविधान संशोधन की बात किया गया है। अब ये क्वेश्चन ये आया था, अच्छा क्वेश्चन था, कि ध्यानाकर्षण सूचना को प्रविधान में निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र में सीमित किया गया है? द प्रोविजन फॉर द कॉलिंग अटेंशन नोटिस रिस्ट्रिक्टेड द स्कोप ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका क्या है? स्थगन प्रस्ताव, एडजॉर्नमेंट मोशन कहा जाता है। तो जो ध्यानाकर्षण होता है तो स्थगन प्रस्ताव में शामिल किया गया है, ठीक है, सीमित किया गया है, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? सदस्यों को शपथ दिलाता है। जैसे अभी इलेक्शन हो जाएगा, मोदी जी का मोदी जी का मतलब नहीं, लोकसभा का इलेक्शन हो जाएगा। तो जब ये लोकसभा का जब इलेक्शन हो जाएगा तो वहाँ पे चाहे जो पार्टी बनेगी, सरकार जो बनाएगी, तो वहाँ पे एक प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, वो सदस्यों को शपथ दिलाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है
क्वेश्चन क्या पूछा गया था यहाँ पर, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा राज्य कब कब गठन हुआ, मतलब कब वो राज्य बना। तो कई दो तीन राज्य दिए थे, तो हमने सभी लिख दिया, ठीक है। तो एक बार रिवीजन भी हो जाएगा आपका, ये वीडियो ही रिवीजन के लिए है, तो ये रिवीजन होता ही रहेगा, ठीक है। ये सब मत सोचिएगा कि एक ही बार बार हम रिवीजन करेंगे। हिमाचल प्रदेश 1971 में गठित हुआ। देखिए उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये तीनों 2000 में ही, लेकिन सिर्फ डेट याद रखिएगा। अगर उत्तराखंड की बात करें तो 9 नवंबर को, छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1 नवंबर को, झारखंड की बात करें तो 15 नवंबर को गठित किया गया था। अब देखिए हरियाणा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, आपके पेपर में पूछा गया है, पेपर उठा के देख लीजिएगा। हरियाणा और नागालैंड सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। पीसीएस वालों को पता है, मतलब इन सबको इसी दोनों में पता नहीं क्या इंटरेस्ट मिल लग गया है कि इसी को ज़्यादा पूछते हैं। 1966 को, 1963 को, ठीक है। तो नागालैंड क्या है, 1963 बताएंगे आप, और ये 1966 में हरियाणा बताएंगे। अब देखिए ये मेघालय है, तो मेघालय और मणिपुर, मेघालय और मणिपुर यहाँ है ना। तो ये 21 जनवरी 1972 में, 21 जनवरी 1972 में। अब ये लास्ट के नीचे और ये वाला याद कर लीजिएगा, एकदम ऊपर वाला और एकदम नीचे वाला, नीचे एकदम मिजोरम है, एकदम ऊपर अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश भी 1987 में गठित हुआ 20 फरवरी, और 20 फरवरी मिजोरम भी आपका इसी समय गठित हुआ। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है 75 के बारे में। सिक्किम कब हमारा राज्य बना, 1975 में। त्रिपुरा 72 में, 1972 में। तो याद रखिएगा ये मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में, मेघालय मणिपुर 72 में, नागालैंड 63 में, सिक्किम 75 में, और ये त्रिपुरा 72 में, ठीक है। आंध्र प्रदेश 1953 में बना, ठीक है। गोवा 30 मई 1987 को, यहाँ गोवा लिख देते हैं, जैसे आपको पीडीएफ आप अगर लीजिए तो आपको समझ में आएगा। गोवा 30 मई 1987 में। अब यहाँ देखते हैं ये क्या है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कब बना, तो 1960 में महाराष्ट्र बना। राजस्थान 1956 में बना, ठीक है। तो राजस्थान 1956 में भी बना। तो इतना अगर याद रख लेंगे, इतना ही जितना पढ़ा है इतना ही सिर्फ याद कर लेंगे, तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं गलत होने वाला, क्योंकि आप एलिमिनेट कर ही सकते हैं। न्यायालय में कार्रवाई को लंबित होने की दिशा में प्रोहिबिशन, प्रतिषेध होता है, ठीक है। जब पर ये कब लाया जाता है, जब न्यायालय में कार्रवाई लंबित हो। एक हमने इस पर वीडियो बनाया है रिट पे, आप वहाँ पर जाइए, आपको पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। रिट किस प्रकार से अप्लाई होता है, कैसे होता है, मतलब पूरा हमने डिटेल में समझाया है, ठीक है। अब ये रिवीजन का वीडियो है, इसीलिए ज़्यादा यहाँ डिटेल नहीं चल रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा व्यय एक्सपेंसेज भारित होते हैं राज्य की संचित निधि पर। आर्टिकल 322 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा भाग 9 में अनुसूचित 11 द्वारा संविधान पंचायतों का प्रदान किया गया है। तो इसी में देखिए कितने क्वेश्चन आपका बन गया, यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन बन गया। पहले ये पूछ सकता है कि नगर पालिका नगर पंचायत किस, तो ये नगर पालिका जो 73वें संविधान वो नगर पंचायत 73वें संविधान 1993 में, भाग 9, ठीक है। अनुसूची 11, ठीक है, अनुसूची 11 संविधान में पंचायतों, तो ये पंचायत की अगर बात करें तो ये 73वां संविधान संशोधन 1993 में आया। भाग 9 याद रखेंगे, कौन, भाग 9 अनुसूची 11 याद रखेंगे, पंचायतों का गठन पूछा जाता है। तो इसमें एक फैक्ट यहाँ कब सन पूछ लेगा, कभी कभी भाग पूछेगा, कभी 11 वाला पूछेगा, अनुसूची 11, और ये 73वां पूछ देता है, ठीक है। यहाँ 74वां दे दिया जाता है कभी कभी पंचायत में, तो 74 नगर पालिका के लिए है, ठीक है। जो नगर पालिका वालिका होती है, मतलब जो नगर निगम से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसके लिए है। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मध्याह्न जो भोजन है, अभी जब आप क्वेश्चन देखेंगे तब और आप रिलेट कर पाएंगे। तो जो मतलब इसी वीडियो में हम 2 बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, और डेली रिवीजन तो आता ही रहता है। 15 अगस्त 1995 में शुरू किया गया मध्याह्न भोजन
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 में शुरू किया गया था। भारत में फसल बीमा योजना 1985 में शुरू प्रारंभ की गई थी। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु, ठीक है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन कहाँ की कुल कितनी संख्या है? 9 है। काम के बदले अनाज ये है 1977 में। कैसे याद करेंगे काम के बदले अनाज? देखिए, जो मान लीजिए ये यहाँ पर बदला दे रहा है, ये यहाँ पर, जब सेम सेम चीज़ें होंगी तभी तो कोई आदमी बदला करता है। चलिए, हम आपका हमारा सेम है, बदला बदली कर लेते हैं। तो यहाँ 77 और 77, ठीक है, साथ साथ लिखा गया है तो सेम सेम ना। तो कभी कभी अगर मान लीजिए पेपर में बैठे हैं नहीं आ रहा तो यही सब चीज़ें सोच के लगा दीजिए करिए। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977। अभ्रक क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। ये फैक्ट तो आपको पता ही होना चाहिए, विद्युत का कुचालक होता है। अरे वही जो मतलब ये उपयोग विद्युत में, जैसे आपका स्विच उइच नहीं होता है क्या? स्विच मतलब टच करते हैं तो लाइट थोड़ी मारती है, नहीं मारती है, तो वो विद्युत का कुचालक ही होता है। तो वही अभ्रक होता है ये सब। सबसे बड़ा उत्पादक अभ्रक का आंध्र प्रदेश है। कौन? आंध्र प्रदेश है। ये आंध्र प्रदेश लिखिए, आंध्र, नहीं तो आप अरुणाचल प्रदेश पहुंच जाइए, ठीक है, आंध्र प्रदेश। अब देखिए यहाँ पर धुरिया लोक नृत्य बुंदेलखंड का है। पाई डंडा यादवों द्वारा किया जाता है बुंदेलखंड में। जगत गुरु राम भट्टाचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में मतलब है, ठीक है। ये पहले मतलब कहाँ पे प्रस्तावित है, बन रहा है, तब ये दिया था, अब तो बन ही चुका पूरी तरह। तो जगत गुरु राम भट्टाचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में। आल्हा बुंदेलखंड का, बिरहा पूर्वांचल का, कजरी अवध का, चैती ब्रज का। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो ये सब उत्तर प्रदेश के लोग सभी जानते होंगे। दादरा, याद रखिएगा, ये नया है। दादरा नृत्य उत्तर प्रदेश का है। इसमें देखिए कैसे क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे ही तीन चार, मान लीजिए 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में आपको यही दे देगा कि जोगनी नृत्य, दादरा नृत्य, धीवर नृत्य, और एक दे देगा डांडिया नृत्य। तो उसमें कौन सा उत्तर प्रदेश का नहीं है? डांडिया नृत्य। ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ऐसे याद करिए। नटवरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश का। पाई डंडा उत्तर प्रदेश का। राई नृत्य उत्तर प्रदेश का। छोलिया नृत्य ये उत्तर प्रदेश का। धोबिया नृत्य उत्तर प्रदेश का। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश का। जोगनी, धीवर, कर्मा, ठीक है। तो ये कर्मा मेनली सोनभद्र में होता है। तो ऐसे हम बताए हैं, कर्म करेंगे तो सोना मिलेगा, ठीक है। तो कर्म करेंगे सोना मिलेगा, वहीं से है। आरबीआई मुख्यालय मुंबई में है। ये क्वेश्चन देखिए, ये हो सकता, इतना सिंपल पूछा था कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। तो सिंपल भी क्वेश्चन आ सकते हैं। स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। पहले मतलब गवर्नर कौन थे? सर बॉर्न स्मिथ प्रथम गवर्नर थे, और वर्तमान में अगर गवर्नर देखा जाए शक्तिकांत दास हैं। किसान बही योजना 1942 में। किसान बही योजना 1942, वो सॉरी 42 आ रहा है, 1992 में आया, ठीक है। तो किसान बही योजना 1992 में आया। उत्तर प्रदेश मान्य प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में है। बस चलते हैं, अब हम क्वेश्चन करते हैं। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो और कॉन्फिडेंस आएगा आप में, ठीक है। अब इसमें बताइए, सब क्वेश्चन तो आप कर ही देंगे इसमें, ठीक है। मुझे तो पूरी विश्वास है कि आप सभी क्वेश्चन कर देंगे। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही सर्वोत्तम उदाहरण मतलब वो है। तो इसमें बताइए कौन सा आपका सही है? तो कौन सा सही है? ये महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि ये मतलब विदेशी वस्त्रों को मत बर्बाद करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए कौन सही? झांसी, सिंपल ही क्वेश्चन आया था। झांसी तो रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। ये ए का चौथा, ए का चौथा ये भी काट दीजिए, ये भी काट दीजिए। अब 2 में बचा है। लखनऊ बेगम हजरत महल, तो बी का तीसरा, तो बी का तीसरा। कानपुर में आपके कौन थे? अजीमुल्ला, ठीक है। फैजाबाद में मौलवी अहमद शाह, ठीक है। तो ये हो गया।
अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल, ठीक है, हंगर स्ट्राइक कहाँ पे की थी फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो कहाँ पे, अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद की हड़ताल में ये महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया था। किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था, तो किसने शुद्धि आंदोलन का, आर्य समाज ने। कब स्थापना हुई थी, 1975 में। पुस्तक कौन थी, सत्यार्थ प्रकाश। तो ये दो तीन फैक्ट हैं, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए कौन सा आपका सही है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी कहाँ से जाएंगे, आनंद मठ से। तो आनंद मठ पहला ए का पहला, ए भी गलत, ए भी गलत। माइकल मधुसूदन दास इनकी कौन है, कैप्टन लेडी, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर का गोरा है, और सरोजिनी नायडू का द ब्रोकन विंग्स है। तो ये देखिए पहला ही सही है। व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को किस वायसराय ने प्रोत्साहन किया, तो लॉर्ड रिपन ने प्रोत्साहन किया। ये वाला क्वेश्चन बताइए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधी विभिन्न घटनाओं पढ़िए और कुछ समय। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, क्वाइट इंडिया मूवमेंट और बेबल ऑफर। तो इसमें बताइए कौन सा आपका सही है, मतलब ये कालक्रम में करना है ना, इसमें कौन पहले आया, ठीक है। तो पहले कौन सा आया, तो पहले कौन सा आया, क्रिप्स मिशन आया। तो क्रिप्स मिशन कब आया था, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कब आया था, 11 मार्च 1942, ताकि आपको याद हो जाए बार बार लिखने से। कैबिनेट मिशन कब आया था, तो कैबिनेट मिशन आपका आया था 24 मार्च 1946, ठीक है। और क्या बचा, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये 9 अगस्त, कहीं कहीं 8 अगस्त से दिया रहता है, तो उससे तो मतलब रखिएगा 9 अगस्त। बेबल ऑफर कब आया था, बेबल ऑफर, तो बेबल ऑफर कब आया था, 14 जून 1945, ठीक है। तो इतना आपको याद ही रहा। ये इसी में पूछा जाता है, ये 9 अगस्त 1942 वाला भारत छोड़ो आंदोलन को, इसको इसमें अंग्रेजों ने मतलब गांधी जी और अन्य नेताओं को किस ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी को और अन्य नेताओं को गिरफ्तार किया। तो ये कौन सा होगा आपका, पहला होगा, ठीक है। ए 1 3 4 2 आप मैं लिख दिया हूँ, जैसे आपका क्या 42 है पहले, इसके बाद फिर 42 होगा, फिर आपका 14 जून होगा ना, फिर इसके बाद कैबिनेट मिशन होगा। कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया, साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो ये भी सही है, क्यों, क्योंकि भारतीय नहीं था इसीलिए विरोध कर रहे थे। निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये मतलब मैं पहले से ही बोला था कौन अच्छा को, तो ये आप पढ़े होंगे, कौन सा आपका सही लगाएंगे। तो एक बार फिर मैं लिख देता हूँ कि अंतिम सरकार का गठन, फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, ये कब फॉर्म हुआ था, तो ये 24 अगस्त 1946। कैबिनेट मिशन का भारत पहुंचना, तो ये 24 मार्च 1946। मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई का प्रारंभ, मतलब मुस्लिम लीग लॉन्च डायरेक्ट एक्शन, ये कब हुआ था, 16 अगस्त 1946। 1946 है ये। जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना, ये कब हुआ था, तो ये 14 जुलाई 1945, ठीक है। अब देखिए एक बार देख लीजिए कौन सा, ये 45 है, ये 46 है, ये भी 46, ये भी 46। तो कौन इसमें सही हो जाएगा, ये वाला सही होगा, DBCA। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे होता है, तो गुजरात में 7 बजे होगा। 90 पूर्व कहाँ है, तो ये इंडियन ओशियन में। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया। निम्न में से रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, रिफ्ट घाटी से कौन हो, नर्मदा तापी बहती हैं।
किस राज्य में एक सुइल नई नदी परियोजना है? सुइल नदी परियोजना किस राज्य में है? बताइए किस राज्य में आपका सुइल नदी? तो हिमाचल प्रदेश में ही बताए थे सुइल नदी। कलेसर कहाँ बताए थे? गुजरात में। अब देखिए, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन विकासपुर दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। पहले जब तक दामोदर घाटी परियोजना नहीं शुरू हुई थी कॉरपोरेशन, तब तक ये सोखा बंगाल माना जाता था। ठीक है, इसको दुख की नदी को, मतलब दामोदर घाटी को। दामोदर के ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है और निचले भाग में बहुत धीमा बहाव हो जाता है। इसमें आपका कौन सा सही है? तो दोनों ही सही है। किस मृदा में कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी को रोक कर रखती है? तो काली मृदा है। एक ऐसा क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहां कौन सा चाय वाला काम करेंगे, मतलब चाय वो उगाएंगे। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है कहाँ पर? मीठे पानी की कल्पसर परियोजना गुजरात में स्थित है। उत्तरी ध्रुव प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? तो वही बोरियोलिस ऑस्ट्रेलिस, यही वाला है। कौन सा? आयन मंडल है। रूर बेसिन कहाँ है? जर्मनी में है, सभी जानते होंगे। देशों में कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? तो भूमध्य रेखा पर तो कौन था? इक्वाडोर, कोलंबिया। कोलंबिया है और केन्या है। यहाँ पे इक्वाडोर दिया ही नहीं है, तो कोलंबिया और केन्या आपके, ये एक कोलंबिया इधर वाला ले लिया है, साउथ अमेरिका वाला कंट्री, इधर कन्या कन्या अफ्रीका वाला ले लिया है। और यहाँ पर युगांडा भी है आपका, सोमालिया भी है, उसको नहीं लिया। दोनों कांगो भी हैं, गैबोन भी है, उसको भी नहीं लिया। तो 2 और 3, ये यहाँ पर पूर्वी द्वीप समूह में कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? कौन सा देश 3 देशों में? बोर्नियो 3 देशों में विभाजित है, ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया। अब बताइए, एटना तो सिसिली हो जाएगा। ठीक है, बीसोबियस इटली हो जाएगा, एरीबस रॉस द्वीप हो जाएगा, और कोटोपैक्सी इक्वाडोर हो जाएगा। तो डी का दूसरा डी का एक ही में दूसरा है, बस लगा दीजिए। आंग्ल अमेरिकन संस्कृत परिमंडल में सम्मिलित नहीं किया जाता। तो मतलब जो आंग्ल अमेरिकन संस्कृत परिमंडल में क्या सम्मिलित किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है? तो मैक्सिको और क्यूबा को नहीं सम्मिलित किया जाता है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को दोनों को सम्मिलित किया जाता है। तो 1 और 3। ठीक है, तो कनाडा और यूएसए दोनों है आंग्ल अमेरिकन संस्कृत परिमंडल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी हो, वो सॉरी ये लगा रहे हैं, तीसरा है ना, तीसरा और चौथा नहीं है ना, तो 3 और 4, ये डी। ठीक है, डी हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिको और क्यूबा को नहीं सम्मिलित किया जाता है आंग्ल अमेरिकन संस्कृत परिमंडल। एंग्लो अमेरिकन कल्चर रिलेम डज नॉट इंक्लूड। तो ठीक है, याद रखिएगा कौन इंक्लूड किए जाते हैं, कौन। अभी देखिए इसमें आया है कौन इंक्लूड नहीं किए जाते, हो सकता है पूछ ले कौन इंक्लूड किए जाते हैं। तब संविधान पर निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, तो किससे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अब ये 14 क्या है? समानता का अधिकार, एक का तीसरा एक ही में है, लगा दीजिए। संविधान संशोधन 368 होता है, मंत्रिपरिषद 74 होता है, 36 डीपीएसपी है। ध्यानाकर्षण सूचना के प्राविधान के लिए निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? प्रोविजन फॉर द कॉलिंग अटेंशन नोटिस रिस्ट्रिक्टेड द स्कोप ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। किसके? तो ये एडजॉर्नमेंट मोशन। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? वो क्या करता है? सदस्यों को शपथ दिलाता है। ठीक है, निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था, इन्हें उसके गठन के आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और अपना उत्तर दीजिए। तो पहले कौन सा गठन हुआ था ये बताना है, फिर इसके बाद कौन सा, मतलब ये आपको, इसीलिए हम पूरा देखिए, हरियाणा नागालैंड दिया है ना, बार बार यही से पूछता है। तो ये 1966 में था, ये 1963 में था। ठीक है, तो पहले तो 3 ही आना चाहिए ना, इसके बाद आपका 1 आना चाहिए। 3 के बाद ये देखिए 1 पहले आ गया है, यहाँ भी 1 पहले आ गया है। अब देखिए इसी में सिक्किम कब है? 1975 में। ठीक है,
और मेघालय कब है? 72 में, 1972 में। अब देखिए, अब इसमें दोनों में देखिए कौन सा इसमें सही है, तो कौन सा सही होगा? पहले नागालैंड, तीसरा पहले ही हो जाएगा। देखिए एक ही पहले, तीसरा ही है ना, 3 पहले लगा दीजिए 63, क्योंकि ये सब और बहुत आगे हैं। कौन सी रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित की दिशा में लागू की जाती है? तो कौन है? प्रोविजन। ठीक है, कौन सी? प्रोविजन जो कार्यवाही में लंबित है, कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय की निधि किस पर भारित होता है? तो बताइए किस पर भारित होता है? तो वो राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश चार्ज अपॉन राज्य की संचित निधि। पंचायतों और नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो 1993 में। धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? तो धुरिया लोक नृत्य आपका बुंदेलखंड का है। ठीक है, धुरिया कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। यहाँ देखिए, किस राज्य ने 2009-10 में विकलांगों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया? वही आप जगत गुरु वाला, उत्तर प्रदेश में चित्रकूट में। अब बताइए इसका कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आल्हा बुंदेलखंड एकदम सही है, महोबा में होता है। बिरहा पूर्वांचल में, ये भी सही है। कजरी अवध में, ये भी सही है। चैती आपका रोहेलखंड नहीं है, ये ब्रज में होता है। ठीक है, चैती आपका ब्रज में होता है। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। अब देखिए जैसे हम क्वेश्चन बताए तो वैसे ही आ रहा, तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, तो मुरिया उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, याद रखिए मुरिया, चरगुला, कर्मा है, दादरा है, ये सब तो, लेकिन मुरिया नहीं है। बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो मतलब 2010, 11, 12, 13 ऐसे चलते जाएंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपको मैं रटा ही दूंगा प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, बस आप सब शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।